चीन दोस्त बनकर दगाबाजी करने का आदी हो चुका है। वो दोस्ती में अपना फायदा देखता है। वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है कि कब दोस्ती में दगाबाजी की जाए। अब खबर है कि चीन धीरे धीरे रूसी हथियारों के बाजार पर कब्जा जमा रहा है। इस काम में अनजाने में रूस खुद चीन की मदद कर रहा है। अधिकतर चीनी हथियार रूसी मूल के हैं। इन्हीं हथियारों को चीन तेजी से दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, जिसका हथियारों के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ा है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब रूस पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे सीमा से परे दोस्ती कहकर संबोधित किया। रूस को उम्मीद थी कि पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने के लिए चीन दिल खोलकर मदद करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। चीन ने न ही कोई नीतिगत बदलाव किया और न ही उसके समर्थन में कोई ऐतिहासिक बयान दिया। इसके बाद में रूस को पता चला कि दरअसल चीन उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा है। चीन का असली मकसद रूस से दोस्ती कर उसके हथियारों के बाजार पर कब्जा करना है। चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडेशन के बाद सबसे ज्यादा मदद सोवियत संघ ने की। सोवियत संघ ने चीन को कई तरह की मिलिट्री तकनीकें दी। इसमें वे सिस्टम भी शामिल थे जिनकी मदद से चीन ने J5 और J6 फाइटर जेट्स के साथ साथ H6 बम वर्षक को बनाया। एक मददगार देश को अपनी डिजाइनों की नकल करने की परमिशन देकर सोवियत संघ ने खुद के प्रोडक्शन पर जोर दिया, बल्कि एक करीबी पार्टनर को तकनीकी पर इन्वेस्ट करने से भी रोकने की कोशिश की। रूस ने कोरियाई युद्ध के दौरान कई देशों को हथियार बेचे। बाद में कोल्ड वॉर की शुरुआत के बाद चीन और रूस की रणनीतिक साझेदारी चरमरा गई। इसके बावजूद मिसाइलों और रडार से लेकर युद्धपोतों तक चीन के डिफेंस इंडस्ट्री पर रूसी मॉडल का भारी असर पड़ा। सोवियत संघ ने इनमें से कुछ मॉडलों की टेक्नोलॉजी चीन को सौंपी थी। वहीं चीन ने बाकी के कई सोवियत हथियारों की तकनीक की चोरी कर या उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर नए नए हथियारों को डेवलप किया। रूसी कंपनियों ने कॉर्पोरेट जासूसी और तकनीकी चोरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। इन कंपनियों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चीन की शिकायत भी की है। इसके बावजूद चीन और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं। रूस ये जानता है कि उसने चीन को नाराज कर दिया तो दूसरा कोई भी देश इस हद तक उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। इसी मजबूरी का फायदा चीन उठा रहा है और रूस अपना नुकसान कर अब चीन को साध रहा है। रक्षा टेक्नोलॉजी एक दुर्लभ सेक्टर है जहां रशियन प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पर चीन से बेहतर है, लेकिन रूस अब शॉर्ट टर्म फायदा बनाम लॉन्ग टर्म नुकसान की दुविधा में फंसा हुआ है। वहीं चीन अब रूस की चोरी की गई टेक्नोलॉजी से बने हथियारों को विदेशों में बेच रहा है। इनकी कीमत रूसी हथियारों से कम है। ऐसे में दुनिया के गरीब देश चीनी हथियारों को काफी पसंद कर रहे हैं।